तो आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट और देखते हैं हम कितने दिन सरवाइव करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने मैच को शुरू करते हैं। तो ओके, हमारा मैच हो चुका है शुरू और अब हम फटाफट से ये वुड काट के हम लोग डालते हैं फायर में और अपनी फायर को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो मैंने जो वुड काट के लाया था मैंने फायर के अंदर डाल दिया और हमारी फायर हो चुकी है 70 की। अब फटाफट से मैं वुड माइन करता हूँ और तुम लोगों से वुड को काटने के बाद मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ तक कर दी थी हमारी फायर को लेवल 3 का और हमारी फायर हो चुकी है अब लेवल 3 की। और अब मेरे को चाहिए वनी फुट क्योंकि हमारा दूसरा दिन भी खत्म होने वाला है और दूसरे दिन पे आता है हमारा पेल्ट ट्रेडर जिससे मेरे को गुड सेक लेना है और उससे मैं फिर ज्यादा सामान कैरी कर पाऊंगा। तो मैं उसी की तलाश में बनी फुट इकट्ठा कर रहा था पर मुझे कोई बनी से बनी फुट मिल ही नहीं रहा था। मेरा लक आज बहुत बेकार चल रहा था इस हिसाब से। तो मुझे फिर से बनी फूड नहीं मिलता है। मैं फिर से रात में निकल जाता हूँ बनी फूड की तलाश में और मेरे को तब भी बनी फूड नहीं मिलता है। तो मुझे सुबह होते ही बनी फूड मिल जाता है और मैं फटाफट से पेल ट्रेडर की बगैर भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे इस बनी फूड को पाने में बहुत सारे बनियों की मृत्यु करनी पड़ती है और मैं ले लेता हूँ फिर उससे गुड सैक। तो मैं तो यहाँ पे गुड सेक ले लेता हूँ पर मेरे को चाहिए था एक स्पेयर। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा वुल्फ पेल्ट। तो मैं निकल जाता हूँ वुल्फ पेल्ट की तलाश में इस घने जंगलों में। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो मैं वुल्फ पेल्ट के मामले में तो बहुत ही बढ़िया निकला मेरा लक। तो मैं फटाफट से खाना इकट्ठा करके भग जाता हूँ पेल्ट ट्रेडर के पास क्योंकि उसका भी टाइम जाने का हो चुका था क्योंकि होने वाली है हमारी रात। तो रात होने से पहले मैं अपने पेल्ट ट्रेडर के पास भाग जाता हूँ कूदते कूदते और झपाकते झपाकते और गिरते फिरते। मैं फिर उसको दे देता हूँ और मैं ले लेता हूँ अपने लिए एक स्पेयर। मेरे को अच्छा खासा सामान मिल जाता है तो फिर मैं निकल जाता हूँ बच्चों को बचाने क्योंकि अब हमारे डेज भी होने लगे के प्लस। और फिर जैसे ही मैं निकलता हूँ वैसे ही हो जाती है सुबह। ये भी एक बढ़िया बात थी क्योंकि सुबह हो जाती है फिर हमारे पीछे ना डियर पड़ेगा ना कोई और पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ से फटाफट से ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कुत्तों को। तो मैं यहाँ पे मार देता हूँ लास्ट कुत्ते को भी और मुझे उससे मिल जाती है चाबी और मैं चाबी को फटाफट से इसके अंदर लगा के फिर मैं निकल जाता हूँ बच्चे को बचा दिया और फिर नीचे जाता हूँ। उससे पहले मैं खोलता हूँ चेस्ट और मुझे चेस्ट से मिलता है एक बहुत ही बेकार चीज जिसका मेरे को शायद से जरूरत भी नहीं थी पर मेरे को मिल जाती है। पर तुम लोग सोचे क्या है वो बेकार चीज, तो वो है बैंडेज। और बैंडेज ऐसे ठीक भी होती है और ज्यादा बेकार भी नहीं होती। मैं फटाफट से बच्चे को उठा के निकल जाता हूँ अपनी कैंप फायर की तरफ को। मैं बच्चे को बचाने के बाद अपनी क्राफ्टिंग बेंच को भी अपग्रेड करके एक रेगुलर बेड में डालता हूँ और मैं उसको भी लगा देता हूँ। उससे फिर हमारे डेज जो है वो 2-3 दिन से बढ़ेंगे तो उससे फिर हमारा फायदा ही होगा। फिर मैं खोलता हूँ यहाँ पे चेस्ट और मेरा लक हो जाता है बहुत ही बढ़िया। मेरे को मिल जाती है एक रिवॉल्वर और बहुत ही बढ़िया हो जाता है क्योंकि अब हमारे ऊपर अटैक होने भी शुरू हो जाएंगे तो उसमें हमारी ये बहुत हेल्प करेगी। फिर मैं खोलता हूँ यहाँ पे एक चेस्ट और मुझे उसमें से मिल जाती है गुड एक्स जो कि मेरे बहुत ही काम आने वाले हैं और मैं उसको लेके बहुत ही खुश हो जाता हूँ और मैं डांस करने लगता हूँ क्योंकि इससे मैं वुड को भी जल्दी काट पाऊंगा और मेरे बहुत मजे आ गए। फिर
फिर मैं बनाता हूँ एक ओल्ड बेड जिससे मैं लकड़ी इकट्ठा करके बनाता हूँ और मैं उसको भी लगा देता हूँ ब्लूप्रिंट से। और फिर हमारे पास हो जाते हैं 2 बेड 1 बच्चा, तो उससे हमारे बढ़ेंगे अब 4 दिन एक्स्ट्रा। फिर मेरे को भूख भी लग जाती है तो फिर मैं फायर के पास भाग जाता हूँ क्योंकि हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं। मैंने इतने वुल्फ मारे थे कि मेरे पास खाने की कोई कमी ही नहीं। फिर मैं निकल जाता हूँ दूसरे बच्चे को बचाने और मैं बुलाता हूँ एक अल्फा वुल्फ को क्योंकि अल्फा वुल्फ बहुत गंदा मारते हैं और उसके साथ आ जाता है एक कुत्ता फ्री में। तो मैं उस कुत्ते को भी मारने लगता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से पीछे छुड़ाता हूँ, फिर मैं मारता हूँ एक अल्फा वुल्फ को। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे आ जाते हैं 3 कुत्ते। फिर मैं उन 3 कुत्तों की रेंज से दूर जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उन कुत्तों के हाथ में आ गया तो वो मेरा कुत्ता बना देंगे। फिर अल्फा वुल्फ अकेला होता है, मैं उसे बुलाता हूँ, फिर मैं उसे एक और बुलेट से मारता हूँ और मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि मुझे पहली बारी में अल्फा वुल्फ का पेल्ट मिल जाता है और मैं उसे पेल्ट से ट्रेड भी करूँगा। मैं उससे ट्रेड करके ले लेता हूँ एक जाइंट से क्योंकि वो मेरे काम आ जाएगा। मैं ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगी तो मैं ज़्यादा सामान उठा के ला पाऊँगा। तो फिर आज की रात पे होने वाला था हमारे ऊपर अटैक और आज की रात वाले आने वाला था क्रॉसबो वाला। तो मैं सबसे पहले उसी को मारता हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डैमेज करता है और बाकी के तो फिर जिद्दी पिद्दी होते हैं तो ऐसे पिट जाते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा अच्छे वेपन नहीं होते। इसके पास क्रॉसबो होता है जो कि अच्छा खासा डैमेज करता है। फिर मैं इसको मारने के बाद इन लोगों को भी फटाफट से मारने लगता हूँ। फिर मैं पता नहीं घूमते घूमते पता नहीं किसी ऐसी केव के अंदर से घुस जाता हूँ जहाँ पे पता नहीं क्या होता है, आउल होता है। फिर मेरी जो ऐसी फटके चौसट होती है, फिर मैं निकल जाता हूँ यहाँ से बाहर और फिर जो मेरी जान में जान आती है वो फिर भाई जो मैं बचा हूँ ना वहाँ से भाई मैं मर जाता हूँ, वरना मेरे 99 नाइट्स का सपना फिर सपना ही रह जाता। मैं बनाता हूँ एक जाइंट बेड जिससे अब हमारे पास हो चुके हैं 2-3 बेड और एक बच्चा और फिर उससे हमारे जो हैं डेज भी अच्छे खासे मल्टीप्लाई होने लगेंगे। तो आज फिर से हमारे ऊपर होने वाला होता है अटैक। तो मैं फिर रेडी हो जाता हूँ अटैक के लिए क्योंकि आज आने वाले थे 2 क्रॉसबो वाले बंदे और ये 3-4 बहुत सारे आएंगे। तो आज की रात होने वाली है बहुत ही मुश्किल मेरे को काटना। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ही मारता हूँ। उन दोनों क्रॉसबो वाले बंदे को मारने के बाद मैं इन 3-4 को भी मारने लगता हूँ और ये लोग मेरे पीछे ऐसे आ रहे थे भाई साहब, इतने खतरनाक थे ना ये लोग भी बहुत ज़्यादा। तो मैं इनको भी मारने लगता हूँ फटाफट से। तो मैं ना बाहर ही घूम रहा था तो मेरा फायर से दिमाग से निकल जाती है। तो फिर मेरे को फायर भी हमारी जो है डाउन होने वाली थी और आज हमारे ऊपर अटैक होने वाला था। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ और मैं फिर फटाफट से लकड़ियाँ माइन करने लगता हूँ कि मैं फायर में डालूंगा फायर में डालूंगा। तो इस मोमेंट तक हमारी फायर चली जाती है तो मैं फटाफट से सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा करके उसके अंदर डाल दूंगा। तो फिर हमारे ऊपर अटैक होने लगते हैं, मैं फायर के अंदर डाल देता हूँ और हमारी फायर 10 लेवल तक चली जाती है। फिर हमारे ऊपर जो अटैक होने वाला था, आज का अटैक बहुत खतरनाक होने वाला था क्योंकि हमारे 48 डेज भी हो चुके थे और हमारी फायर भी धीरे धीरे करके जाती ही जा रही थी। बहुत सारे कल्टिस्ट आ जाते हैं और फिर बहुत सारे स्पेयर वाले भी आ जाते हैं।
तो फिर मैं उन्हें मारने की कोशिश करता हूँ बुलेट से, और ये बहुत सारे क्रॉसबो वाले भी आते हैं। तो मैं उन्हें फटाफट से मार ही रहा होता हूँ कि वो पीछे से भी आ जाते हैं, आगे से भी आ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ, मैं किधर भी गोली मारने लगता हूँ। मैं फटाफट से सबको मारने की कोशिश करता हूँ। तो आज के दिन बहुत सारे लोग आए होते हैं, मैं पैनिक के चक्कर में इन लोगों के हाथों मर जाता हूँ। तो हमारी जो 99 नाइट्स डे की जर्नी खत्म होती है वो होती है 48 डेज पे। हमारे 48 डेज हो चुके थे और मैं मर जाता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता। अगर तुम्हें इसकी एक और वीडियो चाहिए तो तुम लोग मेरे को जरूर से और मैं अगली वीडियो अपने दोस्त के साथ भी बनाऊंगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। बाय।